बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। आज हम डिस्कस करेंगे हाइपर कंजुगेशन। तो रेजोनेंस का कंसेप्ट आपको याद होना ज़रूरी है इस टॉपिक को समझने के लिए। रेजोनेंस हमने पढ़ा था कि उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज होते हैं और उस डीलोकलाइजेशन के लिए कुछ शराइत हैं, कंडीशंस हैं जो हमने शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। रूल्स ऑफ रेजोनेंस में पढ़ी, फिर हमने रेजोनेंस इफेक्ट में पढ़ी। तो वो क्या थी? पाई बॉन्ड अल्टरनेट होना चाहिए पाई बॉन्ड के, या पाई बॉन्ड अल्टरनेट हो किस पी ऑर्बिटल के साथ, पाई बॉन्ड अल्टरनेट हो लोन पेयर, तो उसमें रेजोनेंस हो सकती है। इसकी मिसाल आपके सामने है। पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर है, तो इसमें हमने रेजोनेंस पढ़ी थी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आ सकता है, ये इधर आ सकता है, तो हम ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड Cl पॉजिटिव यहाँ आएगा, यहाँ नेगेटिव। तो ये हमने इसको बोला था कि रेजोनेंस है। इसमें डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होती है विद पाई बॉन्ड, विद लोन पेयर, विद पी ऑर्बिटल। तो हाइपर कंजुगेशन में हम क्या पढ़ते हैं? ये सिग्मा और पाई बॉन्ड की जो कंजुगेशन होती है या डीलोकलाइजेशन होती है, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड के साथ डीलोकलाइज होता है, जो कि वहां सिग्मा बॉन्ड मूव नहीं करता, पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं या लोन पेयर मूव करता था। तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड अल्टरनेट हो तो हाइपर कंजुगेशन हो सकती है। सिग्मा बॉन्ड अल्टरनेट विद पी ऑर्बिटल हो, जैसे कि हमारे पास ये फर्ज करो कोई कंपाउंड है, CH3 आयन है, CH3 CH2 कैटायन है, तो यहाँ ये सिग्मा बॉन्ड होगा CH, ये अल्टरनेट पी ऑर्बिटल, तो यहाँ भी हाइपर कंजुगेशन हो सकती है। पहले हम बात करते हैं कि इसके एविडेंस के बारे में कि ये एग्जिस्ट करती क्यों है या इसका सवाल क्यों पैदा हुआ। देखिए बेटा, ये आपके सामने प्रोपीन का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। तो प्रोपीन में यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड। अगर हम इस बॉन्ड की बात करें तो ये CH कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो है, इसकी बॉन्ड लेंथ जो होनी चाहिए वो 0.154 नैनोमीटर होनी चाहिए अगर ये सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। और ये अगर डबल बॉन्ड है तो इसकी बॉन्ड लेंथ डबल बॉन्ड के मुताबिक जो है वो 0.133 के करीब शायद होती है, वो होनी चाहिए। बराबर ये सिंगल बॉन्ड होनी चाहिए, लेकिन इसकी जो बॉन्ड लेंथ आती है वो कितनी आती है? 0.147 नैनोमीटर के करीब आती है। यानी कि ये सिंगल बॉन्ड के बराबर होनी चाहिए लेकिन कम होती है। इसकी वजह यह है कि यहाँ पे एग्जैक्ट सिंगल बॉन्ड नहीं है, यहाँ सिंगल बॉन्ड के साथ थोड़ा सा पाई बॉन्ड भी आ गया है, लेकिन पाई बॉन्ड आना चाहिए नहीं। क्यों हमने रेजोनेंस पढ़ी है, यहाँ रेजोनेंस तो है नहीं, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, आगे पाई बॉन्ड नहीं है, लोन पेयर नहीं है, तो रेजोनेंस तो इसमें नहीं है। तो फिर यहाँ पाई बॉन्ड का तस्वर कैसे आया? तो फिर ये नया का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया कि ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता होगा। जब ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो फिर ये कार्बन के 1 2 3 4 5 बॉन्ड हो जाएंगे, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा तो हमारे पास क्या स्ट्रक्चर बनेगा? ये कार्बन और इसके ये 2 हाइड्रोजन एज इट इज ऐसे ही रहेंगे, और ये हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज के साथ शो होगा क्योंकि ये बॉन्ड पूरा यहाँ शिफ्ट हो गया। जब ये बॉन्ड पूरा इधर शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पीछे दरमियान में कोई बॉन्ड रहेगा, जबकि यहाँ देखें जब शिफ्टिंग होती थी पाई बॉन्ड जहाँ शिफ्ट होता था पीछे सिग्मा बॉन्ड रहता था, यहाँ एक ही बॉन्ड है और वो भी आपने शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ हाइड्रोजन पे क्या चार्ज आ जाएगा? फुल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ये यहाँ पे सिंगल था ये वाला, अब ये जब इधर आएगा तो ये डबल हो जाएगा, और ये CH और ये डबल की जगह सिंगल, और ये CH2 ये ऊपर शिफ्ट होने से नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब ये जो स्ट्रक्चर बना, इसमें इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के दरमियान कोई बॉन्ड नहीं है, तो इस वजह से कि यहाँ कोई बॉन्ड है ही नहीं, तो इसको बोलेंगे नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। हाइपर कंजुगेशन का दूसरा नाम क्या है? नो बॉन्ड रेजोनेंस। अब इसका एक एविडेंस ये बताया मैंने आपको कि इस कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ये होनी चाहिए, लेकिन होती ये है। इसका मतलब यहाँ सिंगल बॉन्ड नहीं है बल्कि 1.5 बॉन्ड है, या सिंगल बॉन्ड में पाई कैरेक्टर आ चुका है। और दूसरी बात, ये जो CH बॉन्ड है, ये CH बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ आनी चाहिए वो नहीं होती, ये उससे जो है वो बढ़ जाती है, मतलब ये दूर हो जाता है। दूर होने का मतलब क्या है कि जब सिंगल बॉन्ड था तो ये करीब था, अब जब ये सिंगल बॉन्ड है यहाँ कोई बॉन्ड नहीं है, और सिंगल बॉन्ड और नो बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और नो बॉन्ड के दरमियान क्या रास्ता बनता है? हाफ बॉन्ड। जैसे मैंने पहले बताया था कि बेंजीन में अगर हमारे पास ये पाई बॉन्ड इधर है और ये एक स्ट्रक्चर है और एक स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड इधर है, तो हमने कहा था पाई बॉन्ड जो इधर है एक इधर भी है, तो आधा इधर हमने कहा था कि सिंगल बॉन्ड में
हाफ पाई बॉन्ड आ गया है। सेम इस तरह यहाँ पे भी, यहाँ कोई बॉन्ड नहीं है, यहाँ एक बॉन्ड है, तो नो, मैंने बताया था आपको, ये भी रूल्स में पढ़ा था हमने, जो असल प्रोपीन होगा वो इन दोनों का हाइब्रिड होगा, क्योंकि ये दोनों ही प्रपोज्ड स्ट्रक्चर है, ये सपोज्ड स्ट्रक्चर है, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है। रूल्स ऑफ रेजोनेंस में पढ़ा था, ऑल कैनोनिकल फॉर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, चाहे रेजोनेंस में चाहे हाइपर कंजुगेशन में, ये सारे प्रपोज स्ट्रक्चर होते हैं, हाइपोथेटिकल होते हैं। जो असल स्ट्रक्चर होता है, जो रियल स्ट्रक्चर होता है, वो इन दोनों का हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है। इसलिए ये स्ट्रक्चर कहता है कि यहाँ बॉन्ड सिंगल है, ये स्ट्रक्चर कहता है यहाँ कोई बॉन्ड नहीं है, तो इन बिटवीन क्या बनता है, हाफ बॉन्ड। सेम इसी तरह ये स्ट्रक्चर कहता है कि यहाँ सिंगल बॉन्ड है, ये स्ट्रक्चर कहता है कि यहाँ डबल बॉन्ड है, तो इन बिटवीन क्या हुआ, 1.5 बॉन्ड। सेम इस तरह ये स्ट्रक्चर कहता है कि डबल बॉन्ड है, यहाँ कहता है ये सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ इसके इन बिटवीन क्या हुआ, 1.5 बॉन्ड। तो जो रियल स्ट्रक्चर होगा उसमें यहाँ पे इसकी बॉन्ड लेंथ हाफ होगी, मतलब हाफ होने का मतलब बॉन्ड हाफ हो गया होगा, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। यहाँ सिंगल में जब डबल कैरेक्टर आएगा तो बॉन्ड लेंथ शॉर्ट हो जाएगी। तो याद रखें, ये सिंपल कंसेप्ट है जिसमें सिग्मा बॉन्ड की जो है डीलोकलाइजेशन हो रही है, जबकि रेजोनेंस में हमने पढ़ा था कि सिग्मा बॉन्ड्स आर नॉट अलाउड टू मूव, लेकिन हाइपर कंजुगेशन में हमें यहाँ पे कुछ एविडेंसेस मिले जिसमें ये बात हम इसलिए इसको हम डिस्कस कर रहे हैं कि सिग्मा बॉन्ड जब अल्टरनेट होगा पाई बॉन्ड के, सिग्मा बॉन्ड जब अल्टरनेट होगा पी ऑर्बिटल के, तब भी डीलोकलाइजेशन हो सकती है, जैसा हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके एविडेंस पे वैल्यूज भी आप कोट कर सकते हैं कि पाई पाई इंटरेक्शन हो, पाई पी ऑर्बिटल पाई लोन पेयर इंटरेक्शन हो तो उसको रेजोनेंस कहते हैं, और सिग्मा पाई और सिग्मा पी ऑर्बिटल डीलोकलाइजेशन हो तो उसको हम क्या कहेंगे, हाइपर कंजुगेशन या नो बॉन्ड रेजोनेंस भी इसको हम कह सकते हैं। इसी तरह अगर हम मतलब एग्जांपल करें, प्रोपाइन की एग्जांपल लें, CH, ये H, ये H, ये C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ये सिग्मा बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, तो ये क्या बचेगा, ये H अपनी जगह पर दूर है, यहाँ पे नो बॉन्ड हो जाएगा प्लस के साथ, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड रह जाएगा और यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये एक स्ट्रक्चर की एग्जांपल आप कर सकते हैं। और इसके बाद हम क्या करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एक है कि टोलीन हैज अ डाइपोल मोमेंट। अब देखिए बेटा, टोलीन का स्ट्रक्चर आपको बताना चाहिए क्या होता है, ये टोलीन का स्ट्रक्चर है, टोलीन का ये स्ट्रक्चर है। वैसे आपको पता है टोलीन में कोई पोलैरिटी नहीं है, रेजोनेंस इफेक्ट नहीं है, कोई डिफरेंस ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो इसकी डाइपोल मोमेंट तो जीरो होनी चाहिए, लेकिन इसकी डाइपोल मोमेंट जो होती है वो एग्जिस्ट करती है। इसकी डाइपोल मोमेंट के बेटा एग्जिस्ट करने का ये मतलब है इसमें चार्ज सेपरेशन है। जिस मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करती है इसका मतलब है उसकी चार्ज सेपरेशन है। तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, टोलीन हैज अ डाइपोल मोमेंट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो आप कैसे जस्टिफाई करेंगे, हाइपर कंजुगेशन की मदद से करेंगे। कैसे, देखिए ये सिग्मा बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड, तो ये सिग्मा पाई बॉन्ड अल्टरनेट है, तो हाइपर कंजुगेशन की कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे बताएं। सिग्मा बॉन्ड आपको पता है क्या करेगा, यहां से इधर शिफ्ट होगा और ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा देखें, जब सिग्मा बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ डबल हो जाएगा, यहाँ नो बॉन्ड, तो स्ट्रक्चर वैसे ही बनेंगे जैसे एनिलीन के बनते थे, लेकिन वहां एनिलीन का लोन पेयर डोनेट करता था, यहाँ सिग्मा बॉन्ड शिफ्ट होगा, बाकी सारा वही होगा। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पाई बॉन्ड वैसे के वैसे ही है। फिर अगला स्टेप, ये फिर रेजोनेंस होगा, आगे फिर रेजोनेंस है। यहां तक क्या थी, हाइपर कंजुगेशन से ये शिफ्ट हुआ, आगे रेजोनेंस के स्ट्रक्चर बन जाएंगे। तो यहाँ पाई बॉन्ड आ जाएगा दोबारा और ये बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा ऐसे, ये अपनी जगह पे वैसे ही है, CH, इस तरह आगे फिर ये इधर आ जाएगा और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह आप जो है इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर तीसरा बनेगा इसका, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा ये वाला और ये इधर बॉन्ड बन जाएगा, ये अपनी जगह पे मौजूद है, ये कार्बन डबल बॉन्ड, ये नो बॉन्ड आ गया, ये हाइड्रोजन अपनी जगह पे, ये हाइड्रोजन भी अपनी जगह पर है। तो ये जो टोलीन के स्ट्रक्चर बने हैं, हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर हमने बनाए हैं, तो इसमें आप देखिए पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, चार्ज सेपरेशन क्रिएट हो चुकी है, पोलराइजेशन जनरेट हो चुकी है। जो इस चार्ज सेपरेशन का क्रिएट होना
टोलीन के डायपोल मूवमेंट के होने का एविडेंस है, सबूत है। अगर ये चार्ज सेपरेशन किस वजह से हुई है, हाइपर कंजुगेशन की वजह से हुई है। इसलिए आप जब क्वेश्चन आएगा कि टोलीन की डायपोल मूवमेंट होती है तो इसको आप साबित करें, तो आप बता सकते हैं कि टोलीन की डायपोल मूवमेंट हाइपर इसमें चार्ज सेपरेशन होती है किस वजह से, ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। और आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था कि जो मिथाइल ग्रुप होता है, अल्काइल ग्रुप होता है, रेजोनेंस इफेक्ट में ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी किस वजह से है, हाइपर कंजुगेशन की वजह से, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग तो वो होते हैं जिनके पास लोन पेयर होता है, NH2 अगर हो, OH अगर हो, ठीक है, अगर मिथाक्सी ग्रुप हो, तो जिनके पास लोन पेयर होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं ना बेंजीन के साथ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मेसोमेरिक इफेक्ट शो करते हैं। यहाँ तो इसके पास इलेक्ट्रॉन है ही, कोई लोन पेयर नहीं है इसके पास, तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ डोनेट करता है और आर्थो और पैरा पोजीशन को नेगेटिव बना देता है, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट या इलेक्ट्रॉन रिच बना देता है। इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट में कंसीडर करते हैं और ये बेंजीन की रिएक्टिविटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है, इसकी आर्थो पैरा पोजीशन को अमीर बना देता है। इसलिए यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आ सकता है। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने स्ट्रक्चर बना के इसको जस्टिफाई करना है। फिर एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है बेटा, वो क्या है कि टर्शियरी कार्बोनियम आयन होता है हमारे पास, मोस्ट स्टेबल होता है। ये आपको कई जगहों पे इसका क्वेश्चन आता है कि टर्शियरी कार्बोकेटाइन की मैंने आपके सामने बनाया है, इसके मैं तीनों हाइड्रोजन ये सेपरेट करके लिख देता हूं। टर्शियरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। इसको भी जस्टिफाई किससे करते हैं हम, हाइपर कंजुगेशन से। देखें हाइपर कंजुगेशन की क्या कंडीशन थी, सिग्मा बॉन्ड अल्टरनेट विद p ऑर्बिटल, सिग्मा बॉन्ड अल्टरनेट विद p ऑर्बिटल मैंने कहा था। तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब यहाँ p ऑर्बिटल है, तो सिग्मा p ऑर्बिटल हो या सिग्मा पाई ऑर्बिटल अल्टरनेट हो तो हाइपर कंजुगेशन का हो सकती है। तो यहाँ पे फिर वही बात करेंगे, सिग्मा बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो क्या बनेगा, CH3 C, ये CH3 वैसे का वैसे ही, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा तो इसका पॉजिटिव खत्म हो जाएगा क्योंकि इसकी वैलेंसी चार्ज पूरी हो गई, और यहाँ जो C है ये नो बॉन्ड रेजोनेंस की वजह से यहाँ नो बॉन्ड आ जाएगा। इसी तरह इसका एक और स्ट्रक्चर बनेगा कि इसको इधर शिफ्ट कर दे, दो बन गए, फिर इसको इधर शिफ्ट कर दे, बाकी सारा वही रहेगा, तीन हो गए, फिर इस तरह तीन हिस्से बनेंगे, तीन हिस्से बनेंगे, तो हम लिख देंगे 8 सच अदर स्ट्रक्चर्स। ठीक हो गया। इसी तरह ये इसके 8 बन जाएंगे अगर आप सेकेंडरी कार्बोकेटाइन लें, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ले लेते हैं हम CH3 CH2 मैं लिख रहा हूँ, एक H इधर लिख रहा हूँ, यहाँ पे पॉजिटिव है, वही बात, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और ये नो बॉन्ड आ जाएगा। इस तरह इसका एक स्ट्रक्चर बना, इस दो हाइड्रोजन से दो और बन जाएंगे और इसके तीन और बन जाएंगे, तीन और ये तीन, टोटल कितने बनेंगे 6, एक ये बन गया तो 5 सच अदर स्ट्रक्चर्स बनेंगे। तो इसमें टोटल 8 और 1 मिलके 9 बने, इसमें 5 और 1 मिलके 6 बने। इस तरह प्राइमरी कार्बोकेटाइन ले लें अब आप, तो इसके यहां से एक हाइड्रोजन शिफ्ट होगा, देखें CH2 मैं एक H को यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ तो ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे H पॉजिटिव आ जाएगा, नो बॉन्ड। इसी तरह दूसरा हाइड्रोजन जो मैंने दो इकट्ठे लिखे हैं उसका भी एक बनेगा, एक उस तीसरे हाइड्रोजन का, तो इसके दो और बनेंगे। तो टर्शियरी कार्बोनियम आयन के 9 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, 8 और 1 9। जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है उसके 5 और 1 6 बनते हैं, और प्राइमरी कार्बोकेटाइन अगर है तो उसके 2 और 1 3 बनते हैं। तो रूल्स ऑफ रेजोनेंस में हमने जो रूल पढ़ा था कि जितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे उतना ही वो स्पीशीज ज्यादा स्टेबल होगी। तो यहाँ भी वो रूल अप्लाई होगा, जितने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर जिस स्पीशी के ज्यादा होंगे वो स्पीशी उतनी ही ज्यादा स्टेबल होगी। तो टर्शियरी कार्बोनियम आयन, तो क्या याद रखेंगे, टर्शियरी कार्बोनियम आयन is more stable than secondary carbonium ion, which is more stable than primary carbonium ion। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बड़ा शॉर्ट क्वेश्चन आएगा आपको पेपर में, तो इसको आप किससे जस्टिफाई करेंगे, हाइपर कंजुगेशन की मदद से। और यही रूल कहाँ पे अप्लाई होता है, जब आप मार्कोनिकोव रूल का मेरा लेक्चर सुनेंगे तो वहां भी आप मैंने बताया हुआ है कि जो अटैक होता है, जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती है उसमें भी जो
कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन के ऊपर ये डिपेंड करता है। इस तरह डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की बात करें, उससे टर्शी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन सबसे आसान होती है, क्योंकि उससे इंटरमीडिएट स्टेट में टर्शी कार्बोनियम आयन बनता है, और जिसकी इंटरमीडिएट स्टेट में स्टेबल कार्बोकेटाइन बने उसकी प्रोडक्ट ज़्यादा जल्दी बनती है। जबकि सेकेंडरी अल्कोहल में सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनता है और प्राइमरी अल्कोहल में प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनता है, इसलिए उसकी स्टेबिलिटी कम होती है, इसलिए उसकी डिहाइड्रेशन भी सबसे स्लो होती है। तो ये बात आपने याद रखनी है, ये कई जगहों पे ये कंसेप्ट यूज होता है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन का कंसेप्ट आपने याद रखना है। इसके दो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, एक तो है टोलिन हैज अ डाइपोल मोमेंट, जस्टिफाई करें, और दूसरा टर्शी कार्बोनियम आयन ज्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी से, सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी से, तो या दूसरा नो बॉन्ड रेजोनेंस क्या होती है, इसको जस्टिफाई करें। और मिथाइल ग्रुप जो होता है, ये अल्काइल ग्रुप को हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्यों कहते हैं, तो इसको आप ये स्ट्रक्चर जो भी थोड़े पहले मैंने बनाए थे वो आप बना के बता सकते हैं कि ये जो बेंजीन के अंदर नेगेटिव चार्ज क्रिएट करता है एट आर्थो एंड पैरा पोजीशन ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, तो इसलिए इसको हम कहते हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये बेंजीन की रिएक्टिविटी को इनहांस करेगा। तो ये बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक था, मैंने शॉर्ट क्वेश्चन इसके सारे बता दिए हैं। दुआओं में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर नहीं किया तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, कमेंट्स ज़रूर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।